एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वो सब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखते थे। जहाँ लड़के का नाम सुनील था, वो एक छोटी सी कंपनी में सेल्स की जॉब करता था और खाने जितना कमा लेता था। उसका परिवार बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों बाद घर में सुनील की शादी की बात चलने लग गई और कुछ दिनों के बाद सुनील की शादी सलोनी नाम की लड़की से हो गई। सलोनी पहले से ही बहुत लालची थी और बहुत फिजूल खर्ची करती थी। हर दिन अपने पति के सामने नई नई फरमाइश करती रहती थी। कभी वो अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती, तो कभी अपने पति को किसी महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाने के लिए बोलती थी। उसके पति सुनील ने उसको बहुत बार समझाया कि तुम्हें हमेशा अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन सलोनी ये बात ना सुनकर अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर देती थी और अपने पति को बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। जिस पर सुनील गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन सलोनी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो इसके बाद अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे वो गहने किटी पार्टी में पहन कर जाना है। जिस पर उसकी सास हैरान होकर बोलती है कि बेटा, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। जिस पर वो उल्टा अपनी सास को बुरा भला कहने लग जाती है। उसकी इन्हीं हरकतों से सारा परिवार दुखी होने लगता है। तभी कुछ दिन बाद एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा उसके घर आती है और वो सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछती है। जिस पर वो उसे बताती है कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा को सलोनी की सास का चेहरा उतरा हुआ दिखता है, जिस पर वो उनसे पूछती है कि आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। तब सलोनी की सास शिल्पा को सारी बात बताती है कि सलोनी किस तरह नए नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। और वो शिल्पा से पूछती है कि बेटा, तुम ही बताओ, ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। शिल्पा इस पर बोलती है कि आंटी, ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को ये बात समझनी होगी। जिस पर सलोनी की सास ने उससे पूछा, वो कैसे। इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उसका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वो अपनी सास से बोली, ये किसके हैं। तो उसकी सास बोलती है, ये सब तेरे हैं, तुम्हें अब जितना बदल कर पहनना है पहन लो। सलोनी उनमें से एक नए कपड़े और गहने को पहनकर घर में घूमने लगती है। कुछ देर के बाद वो जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बे में गहने थे। वो अपनी सास से बोली, ये क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। जिस पर उसकी सास बोलती है कि वो सब बेचकर ही तुम्हारे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तुम इनको ही बदल बदल कर पहनो। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी ना भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने ये सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति उतना नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू दिखावों से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। शिल्पा की ये सारी बातें सुनकर अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारे अपने दिखावे बंद करने की कसम ले लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। घर में जितनी रजाई हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार देखने के लिए हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे एक और